कैसे हो आप सबका आपके अपने YouTube चैनल देसी ब्लॉगर ललिता मीना में वेलकम करती हूँ। मैं ललिता मीना और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और आज का ब्लॉग जिस दिन शूट हो रहा है वो है आज तिल चौथ, मतलब आज तिल चौथ है और इसको संकट चतुर्थी भी बोलते हैं, तिल चौथ भी बोलते हैं। और जो भी लेडीज व्रत करती है करवा चौथ का तो उनको पता ही है कि तिल चौथ का व्रत है आज। और जो भी बोलते हैं कि जो भी करवा चौथ का व्रत करती है तो मेन जो छोटी चौथ होती है उनमें तिल चौथ काफी जरूरी मानी जाती है। और अपने मतलब बच्चों की अच्छी सेहत, उनकी उम्र के लिए ये व्रत किया जाता है। तो मेरे भी बच्चे हैं तो मुझे भी आज व्रत करना था। और जब चौथ का व्रत करते हैं तो संकट चतुर्थी का व्रत तो ऑटोमेटिकली करते ही हैं। हालांकि बहुत से तो पूरी जितनी भी चौथ आते हैं उनके करते हैं, लेकिन मैं करवा चौथ और आज का तिल चौथ संकट चतुर्थी का ही व्रत करती हूँ। आज मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है और आप लोग बताना कि मुझे थोड़ा बहुत मेकअप करना आता है या नहीं आता है। मुझे इतना कुछ आता नहीं है और इधर तो फिर भी मैं फाउंडेशन कुछ भी चुपड़ लेती हूँ। ये फाउंडेशन वगैरह लगा लेती हूँ, जो भी चीजें लगानी होती है लगा लेती हूँ, लेकिन मुझे आई मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता है। जो मैं अब जल्दी कोशिश करूंगी कि आई मेकअप भी मैं सीख जाऊं। और आप लोग जरूर से बताइएगा कि आज का मेरा मेकअप आप लोगों को कैसा लगा। और आज मैंने पहनी है बहुत सारी चूड़ियां और अपने जो भी हमारे यहाँ के राजस्थान की जो भी ड्रेस होती है वो पहनी है। सिंपल सी ड्रेस है जो हमारे मतलब गांव में डेली यूज में पहनते हैं ऐसी ड्रेस, लेकिन मैं कहीं जाती नहीं हूँ तो मेरी ड्रेस खराब नहीं होती है तो ठीक ठाक ही पड़ी रह जाती है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना इसको पहन लिया जाए। और फिर कलर भी रेड मैरून जैसा है तो ऐसे व्रत त्योहार में यही कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैंने ये पहन ली थी। और अभी थोड़ी देर में ही फिर पूजा की तैयारी में लगूंगी। और बाल मैंने कल भी धोए थे, हेयर ऑयलिंग करी थी। और पर आज व्रत था तो फिर दोबारा मैंने सिर धोया है। और ज्यादा कुछ पहना नहीं है, बस चूड़ियां पहनी है, पायल पहनी है और गले में ये जो भी मुझे ज्यादा देर अच्छा नहीं लगता है, मतलब बहुत हेवी लगता है तो मैं खोल दूंगी थोड़ी देर में। और बातें करूं, बहुत दिन हो गए आप लोगों से बातें करे हुए इस वजह से। और ये दोपहर का टाइम था, इसमें मैं मतलब नहाने धोने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पे बैठ गई थी, चौक में थोड़ी सिलाई करनी थी उसके लिए। और फिर बीच में ही मेरे को याद आया कि मैंने मेहंदी तो लगाई ही नहीं है। और बोलते सगुन की मेहंदी होती है, ऐसे व्रत त्योहार पे थोड़ी बहुत तो लगानी ही चाहिए। प्लेन साड़ी पे वो क्या कहते हैं लेस लगा के साड़ी तैयार कर रही हूँ इस तरीके से। और इसका ब्लाउज रेड है, ब्लैक रेड है, तो उसका कॉम्बिनेशन मिला के लेस लगा रही हूँ। देखते हैं कैसी लगती है, पहन के दिखाऊंगी आप सबको मैं किसी दिन तैयार होने के बाद। थोड़ा सा बनाना ये दिखा रही हूँ मैं आपको, मैं अपनी पूरी ड्रेस की, हमारी पूरी ड्रेस कैसी होती है। और लहंगा ओढ़नी पहनते हैं सिंपल से ही। और शाम का टाइम हो चुका था तो खाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मैं मतलब ज़्यादा कुछ तो बना नहीं रही हूँ, खाली पूड़ी सब्जी है और मीठे में कुछ और बनाऊंगी तो नहीं तो कुछ खरीद के मिठाई विठाई ले आएंगे। बाकी मीठा इतना कुछ पसंद नहीं है, सबको तीखा खाना ही पसंद है तो उस हिसाब से। और ये मैं पनीर को जो पूड़ी के लिए तेल गरम किया था मैंने उसी में फ्राई कर लिया है, क्योंकि पूड़ी वैसे भी निकालनी थी और तेल गरम था तो मैंने सोचा क्यों फालतू में उधर पहले फ्राई करने के लिए तेल गरम किया जाए, पूड़ी के में निकाल लेती हूँ।
तो सारे काम एक साथ हो जाएंगे। तो मैंने पहले पनीर को फ्राई कर लिया और रख दिया था उसको साइड में, और तेल गरम हो चुका था तो साथ के साथ ही पूड़ियाँ भी बनाती जा रही थी और ये सब्जी की तैयारी भी करती जा रही थी। तो ये मैंने पनीर बनाने के लिए छोंक तैयार किया है। तो इसमें मैंने 2 साबुत लाल मिर्ची, लौंग, काली मिर्ची, धनिया, जीरा और मीठा नीम और 2 तेज पत्ते और दालचीनी का थोड़ा सा टुकड़ा, और ये डाला है मैंने वो हरी मिर्ची, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट, और वो थोड़ा सा ब्राउन हो गया। उसके बाद मैंने टमाटर की प्यूरी करके रखी थी चॉपर में वो, और हल्दी, मिर्ची, नमक डाल दिया। फिर ऐसे ही बनाती हूँ मैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। लेकिन फर्स्ट तो कि मैंने कहीं से भी मतलब फैमिली में भी इतना कुछ कुकिंग मैंने सीखा नहीं है, और फिर ससुराल में भी ऐसी चीज़ें नहीं बनाते। हमारे रोटी सब्जी नॉर्मल से बनते हैं, पनीर फनीर तो अब खाने लगे गांव में, और पहले ऐसा कुछ ज़्यादा बनाते नहीं थे। तो इतना कुछ मुझे आता भी नहीं है, जितना आता है उतना मैं बनाती हूँ, और जितना बनाती हूँ वो आप सबको भी दिखाती हूँ। हालांकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आते, लेकिन ये मेरा तरीका। और ये खाने से फ्री होने के बाद मैं पूजा की तैयारी करने लग गई थी। और मेरे दीपक ऊपर, ये ऊपर होते हैं, यहाँ ऊपर ताके बनी हुई हूँ उसमें, लेकिन बैठने की जगह नहीं, इधर ये चारपाई आ रही थी। और पूजा करते हैं तो थोड़ा बैठ के ही करनी चाहिए, तो इस वजह से मैंने नीचे ही लाल कपड़ा बिछा दिया था और जो भी पूजन सामग्री थी वो रखती थी। और मैं उतनी पंडित हूँ नहीं, मतलब उतने अच्छे तरीके से मुझे पूजा पाठ आते नहीं है, और मैंने नहीं देखा, सच कहूँ तो मैंने फैमिली में भी मेरी में नहीं देखा है। जितना कुछ करती हूँ मैं अपने हिसाब से ही करती हूँ। तो अगर इसमें भी आपको कुछ लगे कि गलती है, मिस्टेक है, तो सॉरी क्योंकि पूरी पंडिताइन मैं नहीं हूँ, और जितना मुझे आता है उतना मैं श्रद्धापूर्वक करती हूँ। और कहते हैं ना, विधि विधान के भूखे नहीं, ईश्वर आपकी श्रद्धा के भूखे होते हैं। तो मैं जितना मेरे से होता है मैं श्रद्धा से ही करती हूँ, और उतना ज़्यादा तौर तरीके से विधि विधान से पूजा पाठ करना भी मुझे नहीं आता। और पूजा मेरी जैसे ही ख़त्म हुई तो सब बच्चों ने भी धोक लगा दी थी। ये नन्नू है, ये फिर साहिल आया मेरा छोटा वाला बेटा, उसके बाद समीर ने भी, जो मेरा बड़ा बेटा है ये समीर, तो इसने भी ढोक लगा दी थी। और मेरी पूजा थी वो खत्म हो चुकी है। अब मैंने पूजा करके मतलब फ्री हो चुकी हूँ, और खाना भी मेरा बन चुका है, और 8:45 बज चुके हैं अभी घड़ी में। लेकिन हमारे यहाँ पे चंद्र देवता ने अभी कोई दर्शन नहीं दिए हैं, तो इस वजह से चांद का इंतजार कर रही हूँ। और अब बोला भी नहीं जा रहा है क्योंकि मैंने कुछ भी शेगार वगैरह कुछ नहीं लिया था। एक बार सुबह और एक बार दिन में चाय पी थी। तो अब जैसे ही चंद्रमा जी आ जाते हैं उनकी थोड़ी पूजा वूजा करके फिर व्रत तोड़ूंगी, और खाना वाना बना के तो मैं फ्री हो चुकी हूँ। और आप लोगों का व्रत कैसा रहा जरूर से कमेंट में बताइए। और मैंने मेहंदी भी लगाई थी दिन में, थोड़ी देर रखी, फिर भी थोड़ा सूंड की तो लग गई। हमारे सूंड ही बोलते हैं कि थोड़ा सूंड की मेहंदी तो लग जाए, तो लग गई है। और अब लग रही है भूख। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब निकल चुका है चंद्रमा, जो कि 10:15 निकला था यहाँ पे। और अभी तक तो, जब तक मैं आपसे बात कर रही थी तब तक तो पतिदेव यहीं थे, लेकिन अचानक से उनको बहुत अर्जेंट काम आ गया और वो चले गए। कि बोले कि तो अपना व्रत खोल लेना, मुझे टाइम लग जाएगा। तो फिर मैंने अपना व्रत खोल लिया था, और व्रत खोल के निपटने के बाद वो आए थे, बाहर चले गए थे, कोई बहुत ज़रूरी काम था इस वजह से। और थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताइएगा कमेंट में।